हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और जिस टॉपिक का नाम है केसेस ऑफ नाउन। ओके, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि नाउन के कितने केस होते हैं और कैसे उनका यूज किया जाता है, हम कैसे उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से जो है यही उम्मीद है कि आप सभी हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ओके, तो बढ़ते हैं, आइए देखते हैं। जैसे हमने सेंटेंस लिखा, जरा इन दो सेंटेंसेस को ऑब्जर्व करिए। राम wrote a letter. Okay. Number 2, grandmother told a story. Okay, तो आइए अब हम जरा सेंटेंसेस को देखते हैं कि नाउन कौन कौन से वर्ड्स हैं और कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा वर्ड जो है नॉमिनेटिव केस है, कौन सा एक्यूजेटिव केस है और कौन सा पजेसिव केस है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो यहां जैसे राम है, कैसा केस है? वर्ब से पहले जो नाउन यूज होता है वो सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस कहलाता है। क्या कहलाता है? सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस कहलाता है। तो यहां पर हमने अंडरलाइन किया राम को। राम क्या है? सब्जेक्ट है। किस वर्ब का? रोट का। यहां एक नाउन है लेटर और ये वर्ब के बाद में यूज किया गया है, तो उसकी बात हम आगे करेंगे। अभी पहले हम देखते हैं इसे। तो राम क्या है? सब्जेक्ट है। और कैसे हमें पता चला कि ये सब्जेक्टिव केस है? तो उसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो हमारा वर्ब है उससे जानने के लिए हम हु और व्हाट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हु और व्हाट क्वेश्चन जब हम लगाएंगे, जो आंसर हमारा होगा वही नॉमिनेटिव केस होगा। कैसे? जैसे हमने कहा राम रोट अ लेटर और हमने वर्ब से क्वेश्चन पूछ लिया। क्या? हु रोट अ लेटर, राइट। हमने पूछा, हु लगा दिया, हु रोट अ लेटर। तो आंसर क्या आया? राम। आंसर क्या आ गया? राम रोट अ लेटर। सो देयरफॉर अब हमें पता चल गया कि राम जो है कैसा केस है? नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस है, राइट। पहला हमारा केस निकल के आ गया नाउन का, जिसे हम बोलते हैं नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस, राइट। तो ये समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं, अगला केस जान लेते हैं। अगला केस जो होता है वो कहलाता है ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस। उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस। अब ये ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस होता क्या है, राइट। तो जब कोई नाउन क्या होता है? जब नाउन किसकी तरह वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है उसे हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, राइट। जब कोई नाउन या प्रोनाउन
ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाए, वही ऑब्जेक्टिव केस है या एक्यूजेटिव केस है। तो यहाँ ग्रैंड मदर, वर्ब हमारा टोल्ड है, टोल्ड क्या है, वर्ब है। ग्रैंड मदर हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, राइट। और अ स्टोरी ये नाउन है। तो जब बात ऑब्जेक्ट की हो रही है तो अ स्टोरी क्या है, ये ऑब्जेक्ट है किसका, वर्ब टोल्ड का, राइट। और इसको भी पहचानने के लिए ओके हम दो चीजों का यूज कर सकते हैं। एक तो व्हाट क्वेश्चन पूछेंगे और दूसरा whom लगाकर हम जान सकते हैं कि कौन सा जो है, ठीक है, वर्ब से पहले और सब्जेक्ट से पहले व्हाट whom क्वेश्चन पूछ लेंगे और जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। जैसे हमने क्वेश्चन पूछ लिया उसी की तरह यहां समझाए देते हैं। व्हाट डिड ग्रैंड मदर टेल, दादी माँ ने क्या सुनाया, व्हाट डिड ग्रैंड मदर टेल। अब वर्ब और सब्जेक्ट आ गया, बचा क्या, ऑब्जेक्ट बना, बचा आई स्टोरी, ठीक है। या ये होता कि टोल्ड मी अ स्टोरी, ठीक है। तो ऐसे भी पूछ सकते हो, होम डिड ही टेल स्टोरी, क्या, होम डिड ही टेल स्टोरी, राइट। आंसर आया मी, मी, तो मी भी होम लगा लिया, आंसर आया मी। मी भी ऑब्जेक्ट है किसका, वर्ब का। लेकिन यहां पर दो ऑब्जेक्ट हो गए, एक ऑब्जेक्ट मी है और आई स्टोरी है। तो मी जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कैसा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और आई स्टोरी ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इस तरह से जब दो ऑब्जेक्ट यूज होते हैं तो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है पर्सन होता है, हमेशा पर्सन होता है, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ये कुछ भी हो सकता है, पर्सन या थिंग कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से हम इसे, तो हमारा जो दूसरा केस निकल के आया ये होता है, सॉरी, ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव, राइट। अब बात करते हैं अगले केस की। जैसे हमने बोला दिस इज मोहन्स कार, दिस इज मोहन्स कार, ठीक है। अब इसमें मोहन्स देख लो, अपोस्ट्रोफी एस लगा है। तो इसको जानने के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्या क्वेश्चन पूछेंगे, हुज कार इज दिस, ये क्वेश्चन पूछ लिया, हुज कार इज दिस, हुज कार, इसकी तो आंसर आएगा मोहन्स, मोहन्स। तो मोहन्स ये कैसा केस है, ये पजेसिव केस है, क्या है, पजेसिव केस है। और पजेसिव क्या दिखाता है, ओनरशिप, पोजीशन, अधिकार दिखाता है, राइट। तो अगला जो हमारा केस निकल के आ गया, पजेसिव केस, पजेसिव केस, राइट। तो इस तरह से हमें पता चला कि नाउन जो होता है उसके तीन केस होते हैं। पहला केस होता है सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव, जब कोई नाउन और प्रोनाउन वर्ब का सब्जेक्ट की तरह यूज हो उसे हम सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस कहते हैं, राइट। जब कोई प्रोनाउन या नाउन वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है उसे हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, राइट। ऑब्जेक्ट दो तरह के हो सकते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट। जब कोई नाउन दिखाए अधिकार, पोजीशन,
तो उसे हम पजेसिव केस बोलते हैं। जैसे ओके, मोहन्स कार, राम्स पेन, इस तरह से ये पजेसिव केस होते हैं। ठीक है, तो नाउन के 3 केस होते हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस।